अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए जो फार्मेसी डेटाबेस का तीसरा वीडियो है हम ये लेकर आए हैं। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन से, और दूसरा हमारा यहाँ पे पेमेंट, जो हमारा पेशेंट का पेमेंट स्लिप है यानी उसका बिल हम निकालेंगे, यानी कि उसका कैसे हम ऑटोमेटिकली उसका बिल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा लेता हूँ जो सीरियल नंबर का, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेडिसिन टाइप करते हैं या यहाँ से हम आईडी को सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट हमारा यह मेडिसिन नेम है, इसको अगर ये बराबर हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, खाली कोमा कोमा लगाएंगे, फिर हम डबल कोट फिर लगाएंगे यहाँ पे, डबल कोट के बाद फिर कोमा, फिर रो का फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रो का फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे हमें रो रेफरेंस दिखाता है। जैसे मैं ये मेरा रो है, ठीक है, इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने क्लोज करके इंटर कर देना। जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आपको एक शो करवाएगा। जैसे इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लें यहाँ तक, तो जैसे आप लिखते जाओगे तो वो आपको ऐसे ऑटोमेटिकली आपको दिखाता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ पे आईडी, पेशेंट आईडी जो है वो आईडी नंबर को लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लगाना होगा वी लुकअप का यूज़ करना होगा। तो हम वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पे, अगर मेरी ये वाली आईडी कोमा, तो इसके लिए हम पेशेंट नेम पे जाएंगे, ये हमारा टेबल सारा यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स हमारा जो है वो 1 पे है, तो हम यहाँ पे 1 लगा के कोमा 0 एंड देन हम इसको क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 101 को टाइप करता हूँ तो वो मेरे पास 101 क्यों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ एरर का यूज़ करेंगे। इफ़ एरर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम देख लेंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे नेम हमारा 2 पे आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे हम 2 टाइप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने 2 लिख लेना है। इसके बाद अगर आप प्रिंट डेट हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट डेट जो है हमें इस तरह ही चाहिए, क्योंकि हमें जो डेली जब आप सेल करते हो ना, तो ये डेट ऑटोमेटिकली इस पर प्रिंट होगी। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसके डेट को फॉर्मेट को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेट को चेंज कर दिया। अगर मैं दूसरा आईडी को चेंज करता हूँ, जैसे ये देखें उसका आईडी चेंज हो गया, अगर मैं तीसरे को करता हूँ चौथे को, तो चौथे का आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने ये किया। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं इस वाले कॉलम पर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे हम वे लुकअप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेम, अगर मेरा ये वाला आईडी कोमा टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारे कौन सा है, ये मेडिसिन सेल रजिस्टर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर का हमारा कौन सा है, 1 पे है, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे, फिर इसको क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 101001, अगर मैं इसको टाइप करता हूँ तो वो देखें यहाँ पे इसका जो है सेल एड्रेस मुझे शो कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली आईडी शो कर रही है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका सेल एड्रेस हम इसका चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं आऊँ इस शीट पे मेडिसिन सेल रजिस्टर पे, तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है और ये मेरा इंडेक्स नंबर 2 है। तो हमें मेडिसिन इंडेक्स नंबर 2 पे चाहिए, तो इसका सेल एड्रेस जो है हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सेल एड्रेस को यहाँ पे इस तरह से चेंज कर देंगे। जैसे हम चेंज करेंगे तो वो मेडिसिन मुझे यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ एरर का यूज़ करेंगे, और सेम यहाँ पे हम कॉमा लगा के फिर यहाँ पे इसको भी इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेल है इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे हम इसको ले आएंगे। यहाँ पे ले आने के बाद हम मज़ीद जो है ये इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पेस्ट करना भी नहीं है फ़िलहाल। ये हम इंट्री डेट देख लेते हैं। अगर इंट्री डेट तो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर इंट्री डेट है यहाँ पे तो आप इंट्री डेट डालें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। यहाँ पे इंट्री डेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम रहने देते हैं, हम मैनुअली यहाँ पे पुट कर देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे इंट्री की ज़रूरत इसलिए इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डेट को कर रखा है। तो यहाँ पे मेडिसिन टाइप हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे अगर मेडिसिन टाइप पे अगर हमें 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेडिसिन टाइप हमारा कौन सा है, 4 पे है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 4, यहाँ पे हम 4 लगा लेंगे, ठीक है। 4 लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे चाहे इस शीट पे आ जाएं और हम पेशेंट नेम क्या है, पेशेंट नेम अली, इस पेशेंट का नेम क्या था, शहजाद अली। तो ये यहाँ पे आपने पेशेंट का नेम यहाँ पे भी आपने लिस्ट कर लेना, ठीक है। शहजाद अली, ठीक है, शहजाद अली। मेडिसिन टाइप क्या है, मेडिसिन टाइप है पैनाडोल, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 90, ठीक है। 90 आपने यहाँ पे डाल दिया। अगर आप इसको यहाँ से करना चाह रहे हो एक्सेस, तो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है कि आप यहाँ पे इसको रखें यहाँ पे, ठीक है ना। फ़िलहाल तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे मैंने इसको यहाँ से कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब हम पेमेंट पे स्लिप पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डेट देनी होगी, जो डेट है हमें यहाँ पे डेट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ऐसा इसको हमने नहीं लेना है। इसको हम इस तरह करते हैं, इसको हम अगर हाइड करें तो इसमें ये पेशेंट नेम चले जाएगा, तो इसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड, हमें यहाँ पे एंट्री डेट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये वाली डेट चाहिए थी, वो हमें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ये वाला रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको ड्रैग करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सम कर लेंगे, यहाँ से हम इसको सम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। सम करने के बाद फिर हम इसका फॉर्मेट थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे पैनाडोल हमने कितना दिया इसको 2, ठीक है, और रेट इसका कितना था 120। इसके अलावा फिर हमने एक और आईडी यहाँ से चूज़ की। तो जो आईडी चूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, फिर यहाँ से हम लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट लेने के बाद हम यहाँ पे मेडिसिन पे आ जाएंगे, और मेडिसिन पे आने के बाद हम ये आईडीज़ जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। फिर हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अगर आपको यहाँ से क्वांटिटी चाहिए इस रजिस्टर से, तो आप क्वांटिटी भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैनुअली दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, यहाँ से उठाएं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको जो है मेडिसिन बी दे दी, फिर हमने इसको मेडिसिन 3 यहाँ से सी भी दे दी, मेडिसिन जो है 4 भी हमने इसको साइन कर दिया। तो ये कितने दिए, 2 बॉक्स दिए। फिर हमने इसका जो है ये रेट लगाया, फिर इसका भी हमने ये जो है 2 दिए। फिर यहाँ से हमने इसका इस तरीके से हमने रेट लगाया इसका, और यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरीके से, ये इसका बिल बन गया, इतना इसका बिल बना है। फिर हम अगर इसको डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, सपोज़ हम यहाँ पे इसको, मैं एज अ एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, 100 मैंने दे दी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस इसको कर देंगे, और यहाँ पे हमारा टोटल जो होगा वो यहाँ पे बन के हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी स्लिप निकल आएगी, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली, आप अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे आता है, पेशेंट नंबर 2 अगर आप देना चाह रहे हैं उसको, उसकी पे स्लिप निकाल रहे हैं, या उसकी पेशेंट की पेमेंट स्लिप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जस्ट आपने आईडी को चेंज करना है।
तो यहाँ पे उस पेशेंट का नेम यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे पेशेंट को ऐड करते हो ना, जो भी पेशेंट होगा तो जैसे ही आप उसको ऐड करते हो वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फ़िलहाल तो मैंने जो है अपना ये टेबल तो मैंने इतना ही सेलेक्ट किया था। मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ एक और सेल को। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ यहाँ तक, और यहाँ तक मैं इसको कुछ इस तरीके से ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ले लूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे इस सेल पे, ठीक है, मैं लिखता हूँ हारून। अब अगर वहाँ पे अगर इसने ये रिकॉर्ड नहीं उठाया तो इसका मतलब ये है कि हमने बस सिर्फ यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, लेकिन ये रिकॉर्ड उठाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैंने दे दिया और बस ये नेम मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके आईडी 116 है, तो यहाँ पे पेशेंट नेम पे हम आते हैं और यहाँ पे हम क्या करें 116 हम टाइप करेंगे तो ये नेम यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। जस्ट आपने नेम यहाँ पे ऐड करना है और आपने आईडी यहाँ पे डाल देनी, और यहाँ से आपने क्या करना है, जस्ट प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना, जो भी आपने प्रोडक्ट देना है। मतलब ये है मेडिसिन जो भी है पेशेंट को डॉक्टर ने अलाउ की है वही आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको दे देनी है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि हमने आज पेशेंट और पेशेंट की पे स्लिप पे काम किया और मेडिसिन पे, ये तीन चीज़ों पे हमने काम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी शीटें जो आ रही हैं हम उस पर काम करेंगे और फिर हम उसके हवाले से आपको बताएंगे। तो आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।